हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्ट आईएएस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस मेंस का जीएस पेपर 2। आपको बता दें कि यूपीपीसीएस मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में आपका 6 पेपर जीएस के होते हैं, एक पेपर आपका हिंदी का होता है और एक पेपर आपका एसए का होता है। तो आज की वीडियो में हम जीएस पेपर 2 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 को डिस्कस कर दिया है, तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस का पेपर का पैटर्न क्या होता है। यहाँ पर आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपके 2 सेक्शन में बटे होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन सॉल्ट टाइप होते हैं, जिनका आंसर आपको 125 वर्ड्स लिमिट में लिखना होता है। सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर आपको 200 वर्ड लिमिट के अंदर लिखना होता है। और यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर अधिकतम अंक 200 यहाँ पर होते हैं, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या सब क्वेश्चन इस बार के पेपर में पूछे गए थे। ये आपका 2023 का लेटेस्ट पेपर है। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस का मेंस समाप्त हुआ है। देखिए, यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा गया था। वाई द प्रियम्बल इज कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 42वें भारतीय संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। देखिए, तो यहाँ पर आपसे 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों को बताना था। फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का क्षमादान के अधिकार में अंतर बताना था कि किस प्रकार से राज्यपाल के क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से भिन्न है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं, टिप्पणी कीजिए। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर आपसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया था। सातवां क्वेश्चन है सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयोग है, व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन था सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपसे सार्क से क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जीएस पेपर 2 के सिलेबस में पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन को शामिल किया जाता है। तो इन्हीं सब सब्जेक्ट से आपके जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सार्क आईआर का भाग है, इंटरनेशनल रिलेशन से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी आईआर का क्वेश्चन है। क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वाड में भारत की भागीदारी के बारे में बताना था। 10वां क्वेश्चन है आपका G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर G20 से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए, तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, जिनका आंसर आपको 125 वर्ड लिमिट के अंदर करना था, जो कि शॉर्ट टाइप थे। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिनका आंसर आपको 200 वर्ड्स के अंदर करना है। और आपको बता दें कि सेक्शन ए के क्वेश्चन आपके टोटल एक क्वेश्चन 8 नंबर का था, जबकि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होगा। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक क्रिटिकली इसका आपको परीक्षण करना था। 12वां क्वेश्चन है भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, यदि हैं तो उसका समाधान
कैसे किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे फेडरलिज्म से पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन है आपका, विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं और वे कितने प्रभावी सिद्ध हुए हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 14 क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना था। 15 क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। 17वां क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार पत्र क्या है? व्हाट इज सिटीजन चार्टर? तो यहाँ पर सिटीजन चार्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है? 18वां क्वेश्चन है, भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है, उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे भारत पाकिस्तान संबंध से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 20वां क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका पेपर ये समाप्त हो जाता है। टोटल 20 क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जीएस पेपर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आपसे पूछे गए हैं। आपको एक आइडिया ज़रूर लगा होगा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को करना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर जीएस पेपर 3 की एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।